हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैं एक्सरसाइज 1.1 का पूरा कंप्लीट वीडियो करा चुका हूं। यदि आप अभी भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीट आप कर सकते हैं, उस वीडियो को पूरा आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जामों में आया करता है। ठीक है, आप स्कूल पे भी जब पेपर में देंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। ठीक है, आपको √5 को क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इसको पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, √5 एक इरेशनल है। इसको दिखाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसको रेशनल मानना है। ठीक है, इसको एज्यूम करना है कि लेट, यहाँ से ऐसे करेंगे, इस बात को समझेंगे, ऐसे लिखेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिए कि √5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो जानते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q एंड Q = not 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप √5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √5 = A/B। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों वेयर A and B आर को प्राइम। अब इस बात को समझेंगे कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम वो होता है कि ऐसा नंबर कि जिसके दोनों का कॉमन फैक्टर जो होता है ना 1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लिए 3 और 5 एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, केवल क्या है, 1 है। कहने का मतलब इस दोनों नंबर को केवल 1 ही है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी A और B क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसके बाद हम लोग को करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये वो इक्वेशन है जो दिखाई दे रहा, आपको इसको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हैं, इस इक्वेशन को। ठीक है, आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। वैसे A/B का स्क्वायर जब करेंगे, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए A/B का स्क्वायर जब करेंगे तो A का स्क्वायर A² हो जाएगा और B का स्क्वायर B² हो जाएगा। तो इधर आपका आएगा A²/B²। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे आएगा 5B² = इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझिए 1 है। 1 से जब A² में इंटू करेंगे तो A² आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं B² = A²/5। ठीक है, इस बात को समझेंगे। यहाँ पे 5B² = A² है। कहने का मतलब जितना इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड उतना ही इधर भी आएगा राइट हैंड साइड। इस बात को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब 5 अगर इधर जा रहा है तो अगर 5A² को डिवाइड करेगा, डिवाइड मान लीजिए अगर कंप्लीट करता है तो ये 5 जो होगा ना A को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। इसका एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, एक जगह पे 5 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब एक जगह पे था 5, तो अगर 25 A से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, तो 5 भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे A² इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर A² डिवाइड होता है 5 से तो A भी 5 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है,
इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से आपको करना क्या है, लेट करना है। लेट ए इक्वल टू आपको मान लेना है ए इक्वल टू 5c। ए सी कोई कांस्टेंट एक वैल्यू हो गया, ठीक है, इस सी को मान लिए। ए इक्वल टू क्या मान लिए आप 5c। इस सी की जगह पे आप के भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही a इक्वल टू 5c इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। a के जगह पे क्या रखेंगे 5c, ठीक है। तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आपको हम बोल दे रहे हैं, आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे ऐसे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब a के जगह पे हम लोग 5c पुट करेंगे, तो डायरेक्ट हम पुट करते रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आप b स्क्वायर इक्वल टू a के जगह पे जब 5c रखेंगे तो इसको ऐसे करेंगे 5c का स्क्वायर अपान 5, ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे जब, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर अपान 5। इस 5 से क्या हो जाएगा, 5 बार में कैंसिल होगा। इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। फिर से आप इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू c स्क्वायर, इतना आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बातें पूरा अच्छा से समझ में आ गया। b स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे था a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 था, तो इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बिग ब्रैकेट बनाइए, ठीक है। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो b भी कंप्लीट किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें, अब आपको यहाँ पे हम बताए हैं कि a और b का केवल कॉमन फैक्टर 1 होगा, मतलब केवल एक ही है कि जो a को भी डिवाइड कर सकता है और b को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि a को भी 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इसको क्या कर लिए हैं, गलत मान लिए थे। कहने का मतलब √5 जो होता है वह इरेशनल नंबर होता है, जो कि हम लोग गलत मान लिए थे। इसके नीचे हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे हियर वी गेट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक। 5 को हम लोग 5 क्या मिला है, कॉमन फैक्टर a एंड b। फिर से लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arising because our incorrect assumption ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। आपको इतना करेंगे और ये सबसे आसान मेथड से आपको हम बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट ये ऐसे आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है उसको देखेंगे हम लोग।